हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इसमें हम जूलॉजी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्लास में हम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे, रिलेटेड टू क्रैब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, यानी जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अन अकेडमी लाया है क्रैश कोर्स। इसमें जो है आपको क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और ये 14 सितंबर से जो है कोर्स शुरू होगा और 2 नवंबर तक जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका ये कोर्स। और इसके जो फीचर्स है, देखो आपको एक तो लाइव लर्निंग मिलेगी, उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी जो बाकी के कोर्सेज है उनके लिए, और प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे आपके। और इसमें जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके करे जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज़ होगी और मॉक टेस्ट वगैरह आपको दिए जाएंगे इसमें। उसके अलावा जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो भी आपको मिलेंगे, और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ फाइल भी जो है आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और उसके अलावा आप जो है इसकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो भी देख लीजिए। प्लान जो है कि 1 मंथ का अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको 1400 जो है पे करने होंगे। 3 मंथ का लेंगे तो आपको इतने जो है पे करने होंगे। तो आप अपने हिसाब से जितने मंथ का लेना चाहते हैं उतने का ले सकते हैं। और आरपीएससी ज्ञान अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अनअकैडमी की जो है लर्नर ऐप डाउनलोड करके और आप अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ये कोर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का कि द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये हमने देखा था कि इसका जो मतलब है कि ये क्यों हो रहा है कि हमने फूड ले लिया, अब हमको एनर्जी चाहिए, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, अब उसको जो है हम एटीपी में कन्वर्ट करेंगे इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको पूछा है। पहला देखो, ग्लूकोज अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये कॉमन फेज है ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और 2 मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड के यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल में देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये सही है। इट अकर्स इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। इट स्टार्ट विथ 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी सही है। एंड इट डजेंट इन्वॉल्व एंड एनी डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप, तो ये गलत है। देखो क्रैब साइकिल में जो है डी कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी यहाँ पे CO2 जो है वो रिमूव होता है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NADH ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन। पहला है, इट इज सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल सही है। इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। आगे जो है ये फर्दर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी बिल्कुल सही। इट इज़ रिड्यूस टू NAD+, तो देखो ये गलत है, ये ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में, रिड्यूस नहीं होता है। तो सेलुलर रेस्पायरेशन जो है वो होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP। सेलुलर रेस्पायरेशन में NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होगा टू NAD+। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द ETS। पहला है, इट इज़ प्रेजेंट इन माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP वाइल, तो ये गलत है। इसमें 3 ATP होता है और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होते हैं। ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन रेस्पायरेशन, लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। तो ये हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से। तो ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करता है एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सी वाला बिल्कुल सही है ETS में।
ये एक सीरीज़ है ऑफ कोएंजाइम्स एंड तो कोएंजाइम्स जो वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम केमिकल्स टू इट्स अल्टीमेट एक्सेप्टर। तो ईटीएस जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है वो हमको 3 मॉलिक्यूल ATP देता है, और FADH2 के जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement about cellular energy harvesting pathway is incorrect? Pyruvate oxidation can only occur under aerobic conditions, बिल्कुल सही है। Autotrophs can produce their own food but must obtain energy from it by glycolysis and cellular respiration, so ये भी सही है। Fermentation usually occurs under aerobic conditions, तो ये गलत है। देखो ये गलत है और हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो सही आंसर जो है इसका सी हो जाएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन जो है वो एन एरोबिक मोड ऑफ रेस्पायरेशन होता है। फर्मेंटेशन से जो है अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है जिसे अल्कोहल, और CO2 जो है वो लिबरेट होता है, पायरुविक एसिड जो है इसमें कन्वर्ट होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following statement regarding pyruvate during aerobic respiration is incorrect? तो पहला है कि इट इज़ फॉर्म बाय ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये जो है गलत है, ये साइटोसोल में होता है, क्योंकि ये जो साइकिल है पहले साइटोसोल में होती है एंड देन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ही इसका जो है गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है। पायरुवेट का जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ये साइटोसोल में होता है एंड देन इट ट्रांसफर्स टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, फिर वहाँ पे ये जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शंस जो कि कैटलाइज्ड होती हैं बाय पायरुविक डीहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पायरेशन? देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है O2 मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर रेस्पायरेशन, ये सही है। O2 combines with carbon to form CO2, ये भी सही है। O2 combines with hydrogen to form H2O. Air is inhaled and exhaled only from stomata. सो ये एक्यूरेट तो सारे हैं, लेकिन इसमें मोस्ट एक्यूरेट हमको पूछा है, तो ये हो जाएगा कि O2 जो है वो कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O। देखो रेस्पायरेशन जो है वो एनारोबिक भी होती है और एरोबिक भी होती है, तो एरोबिक होगी तो O2 अवेलेबल होना चाहिए, तो ये एक्यूरेट है, बट नॉट जो है मोस्ट एक्यूरेट इसे हम नहीं मान सकते, क्योंकि एनारोबिक रेस्पायरेशन भी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ATP सिंथेसिस इज करेक्ट? सो यहाँ पे है, पहला है कि ATP कैन बी सिंथेसाइज थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सो ये बिल्कुल सही है। द प्रोटोन मोटिव फोर्स इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है और उससे जो है वो जब वापस बाहर की तरफ आती है तो यहाँ पे ATP जो है वो जनरेट होती है। प्रोटोन मोटिव फोर्स इज एसेंशियल फॉर बैकफ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम आउटर चैम्बर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द प्रोटोन चैनल F0 से F1 पार्टिकल टू प्रोड्यूस ATP, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर हो जाएगा, सारे सही हैं इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन एरोबिक रेस्पायरेशन? पहला है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2। नेक्स्ट है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। The passing of one electron removed as part of the hydrogen atom to molecular O2 with the simultaneous synthesis of ATP, तो इसमें जो है वो सही हो जाएगा। देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है पायरुवेट का होता है बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, so passing on of the electrons removed as a part of hydrogen atoms to the molecular O2 with the simultaneous synthesis of ATP।
सो इसमें था सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट से लेके फोर्थ तक रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस आर करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट है हमको दे रखा है कि it is 10 enzymatic reaction that convert a 6 carbon molecule to a 3 carbon pyruvate and results in net gain of 2 ATP molecule. Then glucose undergoes partial oxidation to form one molecule of pyruvic acid. Glucose is phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of the enzyme phosphofructokinase. सो देखो इसमें क्या है कि ग्लूकोज जो है वो जाता है अंडर पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एंड ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये हमने देखा था हेक्सोकाइनेज जो है एंजाइम होता है उसमें यूज। एंड द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है ये दिया था किसने, गुस्टाव एम्बडेन एंड ऑटो मॉरिसन नहीं है, ऑटो मेयरहॉफ है एंड जे परनास ने। एंड इज ऑफन रिफर टू एज EMP पाथवे। सो इसमें देखो फर्स्ट सही है हमारा, फर्स्ट सही है एंड देन ये ऑटो मेयरहॉफ होना चाहिए इसका। सो फोर्थ भी जो है इसमें आ जाएगा एंड देन फिफ्थ। तो ए आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो यहाँ पे है कि अगर दोनों ट्रू हो ए और आर और तो हम ए लगाएंगे और ए आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो दोनों ट्रू है लेकिन आर जो है रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो हम बी लगाएंगे। ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी लगाएंगे और दोनों ही फॉल्स है तो हम डी लगाएंगे। तो असर्शन है कि ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड देन है एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इट इज़ कॉमन इन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। तो ये जो है ए भी सही है और आर भी सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है क्योंकि इसके जो सारे नेसेसरी एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में ही, इसलिए वहाँ पे होता है ये। नेक्स्ट है assertion the atmospheric concentration of CO2 at which the photosynthesis just compensates for respiration is referred to as CO2 compensation point. तो A जो है वो ट्रू है। The CO2 compensation point is reached when the amount of CO2 uptake is less than that generated through respiration because the level of CO2 in the atmosphere is more than the required for achieving CO2 compensation point. देखो कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या होता है, वो वैल्यू होती है या फिर वो पॉइंट होता है इन द लाइट इंटेंसिटी एंड एटमॉस्फेरिक CO2 कंसनट्रेशन। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इक्विवेलेंट होती है टू द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट। सो यहाँ पे कोई भी नेट गैसियस एक्सचेंज नहीं होती है। ओके, सो ए ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है। A is true but R is false, तो इसका हो जाएगा C। नेक्स्ट है स्टोमेटा आर एब्सेंट इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। रेस्पायरेशन अकर्स बाय मीन्स ऑफ एयर चैम्बर्स इन द सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। तो A भी ट्रू है R भी ट्रू है बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसका हो जाएगा B। देखो स्टोमेटा एब्सेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू इन सबमर्ज प्लांट्स। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन विच ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक्स इनटू CO2 एंड H2O। तो ये गलत है। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ना कि CO2 H2O में। तो ए गलत हो गया।
इन दिस प्रोसेस देयर इज नेट गेन ऑफ 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो ये भी गलत है, यहाँ पे 24 मॉलिक्यूल्स एटीपी के नहीं होते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस में नेट जो है 8 एटीपी जो है वो गेन होता है। सो दोनों रॉन्ग है, इसमें डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट सिस्टम इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देन है द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स ऑफ क्रैब साइकिल। तो ए इसमें ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है वो सीरीज होती है कोएंजाइम्स की एंड साइटोक्रोम्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ केमिकल टू इट्स अल्टीमेट रिसेप्टर। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है सारे सॉल्युबल एंजाइम्स होते हैं सिट्रिक या फिर क्रैब साइकिल के, और ये इन्वॉल्व रहते हैं इन, और उसके भी जो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व रहते हैं वो वाले भी इसमें रहते हैं। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको यहाँ पे कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। सो पहला है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल, साइटोप्लाज्म एंड देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो है ये दे रखी है हमको साइकिल्स। तो पहला हो जाएगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है वो ETC होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहता है। देन पायरुविक एसिड जो है वो CO2 एंड इथेनॉल में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड साइटोप्लाज्म में जो है क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है क्रैब साइकिल। तो इसका हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 1। नेक्स्ट है यहाँ पे हमको 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम देख लेते हैं। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं हमको 1 2 3 4 5 एंड उनके जो है नाम दे रखे हैं कॉलम सेकंड में। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज। देन कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो हो जाएगा FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। देन कॉम्प्लेक्स थर्ड इज साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स है ये। एंड देन कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो हो जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एंड लास्ट बच गया हमारा ATP सिंथेटेज एंड ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मिलाना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कंपाउंड गिवन। तो इसके कितने कंपाउंड, ये कंपाउंड है कितने कार्बन एटम के, ये हमें पता लगाना है। देखो 4 कार्बन कंपाउंड है हमारा मैलिक एसिड। देन है 2 कार्बन कंपाउंड, ये है एसिटाइल CoA। देन है 5 कार्बन कंपाउंड, ये हो जाएगा अल्फा कीटा ग्लूटेरिक एसिड। एंड देन 3 कार्बन कंपाउंड, ये हो जाएगा हमारा पायरुवेट, यानी बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच कौन सा है इसमें, देखो प्रोटीन डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेस, बिल्कुल सही है। फैट्स फैटी एसिड प्लस PGAL, क्रैब साइकिल कार्बोक्सिलेशन। तो क्रैब साइकिल में डी कार्बोक्सिलेशन होता है ना कि कार्बोक्सिलेशन। रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक, बिल्कुल सही। तो ये सी जो है गलत हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, और जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो पुलिस कांस्टेबल वाला, तो उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।